हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो उसके पहले हम आपने क्लास 9 में पॉलिनॉमियल्स का पूरा चैप्टर किया है। सो एक जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होगा। हमने पहले पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल्स 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है पॉलिनॉमियल का? वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो देखते हैं इसका जीरो क्या होगा। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। हमें पता है कि जब x की वैल्यू आपको दी हुई है सो आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हो। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 द होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ -1 -4। So p of -1 is equal to 1 plus 3 minus 4. So 4 minus 4 is 0. So since p of -1 is 0, -1 is the zero of the quadratic polynomial, correct? देखो, as p of -1 is equal to 0, -1 is called the zero of the quadratic polynomial. तो अब इससे आपको जनरली क्या पता चलता है? जनरली ये पता चलता है कि k is said to be a zero of the polynomial p of x if p of k is equal to 0. मतलब अगर यहाँ x 2 होता और कोई दूसरा पॉलिनॉमियल होता एंड p ऑफ 2 भी 0 होता, सो 2 आपका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाता एंड सो ऑन। ये हमने पहले पढ़ा है। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कौन सा फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल हुआ? लीनियर पॉलिनॉमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल। ये सेकेंड टाइप का सम था जो हमने देखा था कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0, so 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to -3, so x is equal to -3 upon 2। हमने ये सेकेंड फॉर्म भी पढ़ा था। so this is the zero of the polynomial, correct? तो इन जनरल क्या पता चला? इफ k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, देन p ऑफ k इज इक्वल टू ak प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये क्या बता रहा है? सिंपली ये बता रहा है कि जो ये k आपका -3/2 आया, p ऑफ k जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 0। देखो -b अपॉन a, देखो -b अपॉन a हियर वेयर दिस इज -b अपॉन a। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट? सो ये हमें समझ में आया कि k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। मतलब कि जब हमें पता है कि वो जो पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल px है उसका जीरो है, मतलब हमें पता है कि k लीनियर पॉलिनॉमियल px का जीरो है। फिर p ऑफ k मतलब x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? k। p ऑफ k शुड बी इक्वल टू 0, ये भी पता है, दैट इज k इज इक्वल टू -b अपॉन a। टू अंडरस्टैंड, अब हम क्या समझेंगे? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। मतलब कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, अब हम ये सीखेंगे। ax plus b is given ax plus b when a is not equal to 0. For example, the graph of y is equal to 2x plus 3 is a straight line passing through the points -2, -1 and 2, 7. देखो, this is a straight line passing through the points -2, -1 and 2, 7. ये कैसे आया?
देखो x एंड y, ठीक है, आप ऐसे बॉक्स बनाओ, मिनिमम 2 वैल्यूज ले लो, ठीक है। अब हमें पता है y क्या है, 2x प्लस 3। अब आपको x में ऐसे नंबर कोई भी एक नंबर सब्स्टिट्यूट करना है एंड उसमें आपको y की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल x में आप 2 डालते हो, दैट इज पुट x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, x की जगह यहाँ 2 लिख दोगे, तो y क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज 7। सो यहाँ पे आ गया 7। देखो ये 2,7 मिला आपको। सिमिलरली अब पुट x इज इक्वल टू -2, -2, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -2 इज व्हाट, -4, -4 प्लस 3 इज व्हाट, -1। अब एक और कोई एक वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल 0 लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0, x में आपने 0 लिखा, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0, बचा क्या 3, सो y इज इक्वल टू 3, करेक्ट। ऐसे आप नंबर्स फाइंड करते हो, दैट इज आप पॉइंट्स फाइंड करते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम पॉइंट्स आएंगे, आपको 0,3 और भी कोई वैल्यू आ सकती है, और भी कोई पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। देखो हमें ये 0,3 मिला पॉइंट, ये 0 एंड ये 3 पॉइंट मिला था, अभी मिला था, ये भी मिला था, -2, -1 एंड ये भी मिला 2,7। तो इन तीनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर दो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई इन जनरल। अब इससे आपको क्या पता चला कि जब एक लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने देखा कि अगर a 0 हो जाएगा तो खाली b बचेगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ straight line which intersects the x-axis at exactly one point, namely -b/a, 0। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है एंड आप उसको ग्राफ में प्लॉट करते हो, तो वो जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक्स एक्सिस में सिर्फ एक जगह पे कट करेगी एंड वो होगा -b/a, 0। देखो हमारे एग्जाम्पल में कहाँ पे कट हो रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दैट इज -2, -1। समझ में आया, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, the linear polynomial ax plus b, where a is not equal to 0, has exactly one 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersects the x axis। मतलब एक ही 0 होगा उसके पास जो जिस x axis पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। नाउ अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। तो x में आपने सपोज -2 डाला, तो हम ऐसे ही सेम वैल्यूज ले लेंगे। देखो जब कॉम्प्लेक्स होता है, जब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता नहीं कि स्ट्रेट लाइन आएगा कि क्या आएगा, सो आई प्रेफर कि आप 3 से ज्यादा पॉइंट्स ले लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कर्व कैसा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ x है -2, दैट इज पुट x इज इक्वल टू -2। सो -2 आ गया, -2 द होल स्क्वायर इज व्हाट, +4, -3 इंटू -2 इज व्हाट, +6। सो 6 + 4 इज 10, 10 - 4 इज 6। सो देखो आ गया -2 और 6। नेक्स्ट
पुट x इज इक्वल टू -1, -1 आपने डाला तो आपको y क्या मिला? 0। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 0, जब आपने 0 डाला तो आपको क्या मिलेगा? -4 एंड सो ऑन। अब आपको ये ही वे में प्लॉट करना है, दैट इज -2,6 एक वैल्यू हुई, -1,0 दूसरी वैल्यू हुई, 0,-4 तीसरी वैल्यू हुई एंड सो ऑन। फर्स्ट वैल्यू जो है ब्रैकेट में, जो आपका फर्स्ट वैल्यू है -2, ये x रिप्रेजेंट करता है एंड कॉमा के बाद जो सेकेंड वैल्यू है वो y रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? सो आपको इसी फॉर्म में हमेशा प्लॉट करना है। -2,6 को आप 6,-2 करके प्लॉट नहीं कर सकते, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। -2,6 मतलब x एक्सिस पे -2, देखो ये आपका ग्राफ है, x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 6। अगर आप 6,-2 कर दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -2। सो पॉइंट अगर यहां आना था, पॉइंट नीचे चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए नो मिस्टेक। तो देखो, जब आप उस ग्राफ को, उन पॉइंट्स को जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपको देखो ये अपवर्ड यू शेप का कर्व मिल रहा है, दिख रहा है? अपवर्ड इस शेप का कर्व मिल रहा है आपको। सो इससे क्या पता चलता है? फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c where a is not equal to 0, the graph of the corresponding equation y is equal to ax² + bx + c has one of the two shapes, either open upwards like ऐसे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, और डाउनवर्ड्स लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर a is greater than 0 और a is less than 0. So ये जो curves है, these are called parabolas. That is, parabolas दो तरह के होते हैं, या तो upward parabola या तो downward parabola. समझ में आया? So, what have you learned today? आज हमने देखा, हमने पहले क्लास 9 का रिविजन किया कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो मेथड से, जब x की वैल्यू दी हुई है एंड जब x की वैल्यू नहीं है। फिर हमने देखा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। एक इक्वेशन से हमने x एंड y की वैल्यूज निकालना सीखा, उसको हमने प्लॉट किया एंड हमें या तो स्ट्रेट लाइन मिला जो कि लीनियर पॉलिनोमियल का केस था, या फिर हमें अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला मिला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। एंड हमने ये भी देखा कि x एंड y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करने से क्या मिस्टेक होती है। सो आप इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये बेसिक है, ये फर्स्ट सेशन है आपका इस पूरे चैप्टर का। ये नॉलेज पूरे चैप्टर में आगे भी काम आएगी एंड आपका ये बोर्ड एग्जाम है, सो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। थैंक यू।